मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे डैडी का सुनकर। बस किस्मत को जो मंजूर। अनिला, मैं तुम्हारे पास सिर्फ ताज़ियत के लिए आई थी। मैं जानती हूँ मेरे बारे में तुम्हारे ख्यालात अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अदील के मामले को लेकर इस बारे में मैं और अदील बात कर चुके हैं और मैं समझती हूँ जो हुआ वो अब माजी की धूल बन चुका है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में कोई गलत फहमी ना रखो। बेफिक्र रहो, ना मैं गलत फहमी में रहती हूँ और ना ही खुश फहमी में। मुझे किचन में कुछ काम है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन क्या चाहता है। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी अब्बा तो चले गए, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो तो ठीक है, मगर अब्बा का कर्जा कौन उतारेगा? मैंने सुना है जब तक कर्जा नहीं उतरता मरहूम तकलीफ में रहता है। मुझे क्या पता कि कौन उतारेगा? जिसने फायदा उठाया वही उतारेगा। कौन? तुम किसके बारे में कह रही हो? किसने फायदा उठाया है? इजहार के बारे में कह रही हूँ। अम्मा, तुम खामखा उस बेचारे के पीछे पड़ी हुई हो। वो बेचारा तो खुद परेशान है। तो हमारे घर में इसके अलावा मर्द ही कौन है जो काम करके कर्जा उतारेगा? अब वो कमाने से पीछे नहीं हट रहा, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। अच्छा, तो उससे कहो ना हाथ पांव खोले, अपनी जिम्मेदारी को संभाले। उसके पास है ही क्या? अब तो शोरूम भी नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुमने ये क्यों कहा कि जिसने फायदा उठाया? जाहिर सी बात है, आए दिन खाने के लिए होटलों में तुम ही जाते थे। तो क्या एक दो बार बाहर जाने से सारा पैसा उसने खा लिया? अब तो उसकी जेब भी खाली है। बस अब तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो है अनिला। तो क्या वो सारा कर्जा उतार देगी हमारा? अरे कर्जा वर्जा तो बात की बात है, पहले तो फिक्र करो 10वें और 40वें की। रिश्तेदारों को भी ठुसाना है। सोच मत, परेशान मत हो। आप प्लीज। हेलो डार्लिंग। क्या हुआ? करंट लगा क्या? मैंने मना किया ना, यहाँ मत आया करो। क्यों ना आया करूं? आखिर इस बिजनेस में मेरा भी तो हिस्सा है। Are you mad? कैसा हिस्सा है तुम्हारा? मानो या ना मानो, वैसे चाय तो मंगवाओ और साथ में कुछ बिस्किट्स भी। अभी काम का टाइम है, जाओ यहाँ से, हटो। ऐसे कैसे चली जाऊं? क्या तुम वो टाइम भूल गए हो जो हमने एक साथ गुजारा था? हाँ? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती की है तो फिर भुगतो। तुम आखिर चाहती क्या हो? ये अच्छा सवाल। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को एक जायज मुकाम दो। What? Are you mad? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी बीवी से बात करती हूँ इस बारे में। तुम प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। बाय। मेरी बात सुनो। सुनो तो सही, प्लीज। Damn it! मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम ये कर गुजरोगी। मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? तुम्हारी यही बात रशीद की जान ले गई। मुझे इल्जाम मत दो, उनकी लिखी ही इतनी थी। अम्मा, तुमने क्या सिर्फ यही बात करने के लिए बुलाया था? ये बताने के लिए कि ये घर मेरे नाम है। वो तो है, तो फिर ये कि मैं ये घर बेच रही हूँ। तो अम्मा, हम और छोटी अम्मा कहाँ जाएंगी? अरे तू अपने भाई के घर जा सकती है या उसे जहाँ मुनासिब लगे वहाँ। वाह भाई वाह, सारे फैसले तुमने अकेली ने कर लिए। अम्मा, इजहार और मैं कहाँ जाएंगे? अरे मैं कोशिश करूंगी कि सरफराज के घर जब मैं जाऊं तो उसके बंगले में तुम्हें भी
शिफ्ट करवा लूं। है अम्मा, मैंने सुना है सरफराज अंकल का बंगला कितना बड़ा है ना, कितना मजा आएगा ना। तुम दोनों को ये लालच ले डूबेगी। ऐसे तो ना बोलो छोटी अम्मी, तुम भी हमारे अब्बा की दूसरी बीवी बन के आई थी। सही कहा। वैसे मेरा काम था तुम लोगों को ये बात बताना। अब अगर किसी को एतराज है तो वो अदालत से जाके रुजू कर सकता है। बात सुनो, ये घर, ये जायदाद और ये थोड़े बहुत पैसे तुम्हें ही मुबारक हो। मेरा अल्लाह मालिक है। अल्लाह हमारा भी मालिक है।